हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में चेनलिंग पार्टी पर पहनने के लिए अपने लिए कोई ड्रेस ढूंढ रही होती है। चेनलिंग को तो ये याद ही नहीं होता कि कोई इवेंट आ रहा है, इसलिए इसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये पहने क्या है। इतने में यहाँ पर चंची आ जाती है जो कि इसे एक बहुत अच्छे ड्रेस का आइडिया देती है। चंची चेनलिंग के मेजरमेंट्स लेने के बाद इसका ड्रेस स्टिच करने के लिए बैठ जाती है। इसके बाद इवेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। चेनलिंग भी यहाँ पर चंची के साथ तैयार होकर आ जाती है। चेनलिंग की कोलीग्स इसकी बहुत तारीफ कर रही होती हैं कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो चेनलिंग अपनी कोलीग को बताने लगती है कि मेरा ये ड्रेस चंची ने खुद स्टिच किया है। ये बात सुनकर इसकी कोलीग काफी इम्प्रेस होती है और कहने लगती है कि चंची तुम्हारा ड्रेस भी काफी अच्छा है। तो चंची कहती है कि ये ड्रेस भी मैंने खुद डिजाइन किया है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में जुनैन चंची को अपने पास आवाज देकर बुला लेता है। अब चेनलिंग और उसकी कोलीग के पास एक आदमी आता है जिसका नाम रेन होता है। ये दोनों के साथ ही काफी फ्री हो रहा होता है और ऐसे ही दोनों के साथ पिक्चर बनवाने लगता है। लेकिन चेनलिंग को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती कि रेन इसके इतना क्लोज आकर पिक्चर क्यों खिंचवा रहा है। लेकिन चेनलिंग इसको कुछ भी नहीं कहती और मुस्कुराते हुए इसके साथ पिक्चर खिंचवा लेती है। अब चेनलिंग अपने कोलीग्स के साथ गेम खेलने लगती है, लेकिन इस गेम में चेनलिंग हार रही होती है जिसकी वजह से इसको बार बार ड्रिंक करनी पड़ रही होती है। अब चंची जुनन की टेंशन हासिल करना चाह रही होती है, इसलिए ये जुनन के पीछे पीछे जा रही होती है। चंची जुनन को देखते हुए अपने फेस की सिर्फ लेफ्ट साइड इसको दिखा रही होती है। चेनलिंग ने इसके साइड पोस्ट की तारीफ की होती है, इसलिए चंची भी जुनन को अपने फेस की लेफ्ट साइड ही दिखा रही होती है। ये चेनलिंग की बात को सही से समझ नहीं पाती। चंची का यही गोल होता है कि ये जुनन की टेंशन जरूर हासिल करके रहेगी, इसलिए ये जुनन के पीछे पीछे जा रही होती है। लेकिन ऐसा करते हुए चंची का सर दीवार में जाकर लगता है। ये देखकर जुनन फौरन इसके पास आ जाता है, पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। चंची जुनन से दूर जाना चाह रही होती है, लेकिन ऐसा करते हुए ये फिर से गिरने लगते हैं। जुनन इसको गिरने से बचा लेता है। चंची तो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। बाकी सब लोग भी इन दोनों को देखने लगते हैं। जैसे ही चंची देखती है कि सब लोग इनको देख रहे हैं तो फौरन चंची भाग जाती है यहाँ से। अब चेनलिंग ने गेम में हारने की वजह से काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। अब इसको चैट रूम में गुशन का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रही हो। चेनलिंग कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही हूँ। ये बात सुनकर गुशन परेशान हो जाता है, पूछने लगता है कि तुमने कितनी ड्रिंक की है। तो चेनलिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं चाहे जितना मर्जी ड्रिंक कर लूँ, मुझे खुद को कंट्रोल करना आता है। लेकिन गुशन को इसकी चिंता हो रही होती है। इतने में ही गुशन चेनलिंग की रेन के साथ वो पिक्चर देख लेता है। गुशन ये पिक्चर फौरन जुनन को भेज देता है। जैसे ही जुनन ये पिक्चर देखता है तो ये गुशन को कॉल कर लेता है। गुशन जुनन से पूछता है कि आखिर ये रेन कौन है। जुनन कहता है कि ये स्पेशल इफेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चेनलिंग में काफी इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कि इसका अगला टारगेट चेनलिंग है। ये गुशन को बताने लगता है कि ये शादीशुदा है, इसकी वाइफ बहुत अमीर है तो वो इसको कंट्रोल करके रखती है। ये सब सुनकर तो गुशन को और भी फिक्र हो रही होती है। अब चेनलिंग ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। ये वॉशरूम के लिए जब यहाँ से जाने लगती है तो चेनलिंग की फ्रेंड्स कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन चेनलिंग इनको अपने साथ लेकर जाने से इनकार कर देती है। अब चेनलिंग नशे की हालत में जब वॉशरूम जा रही होती है तो ये गिर नहीं वाली होती है कि रेन फौरन से आकर इसको पकड़ लेता है। रेन इसको यूँ देखकर जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन चेनलिंग तो इसके साथ जाना भी नहीं चाह रही होती। इतने में यहाँ पर गुशन आ जाता है जो कि चेनलिंग को रेन के साथ देखकर इसको पीछे खींचता है और फौरन इसके फेस पर एक पंच मारता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी चेनलिंग के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई। चेनलिंग को तो बिल्कुल भी होश नहीं होती, इसलिए गुशन इसको संभाल लेता है और इसके साथ ही रेन की वाइफ भी यहाँ पर आ जाती है जिसको गुशन अपने साथ लेकर आया होता है। अब मिसेस रेन अपने हस्बैंड को खूब बातें सुनाती है, लेकिन चेनलिंग ड्रिंक करने की वजह से गुशन को पहचान नहीं पा रही होती। गुशन इन सबसे कहता है कि क्या तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, तुम लोग पुलिस को कॉल करो। अब चेनलिंग गुशन को पहचान लेती है। गुशन को पहचानते ही चेनलिंग रिलैक्स हो जाती है। अब ये सब लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब चेनलिंग स्टेबल हो चुकी होती है। ये और गुशन वापस जा रहे होते हैं। चेनलिंग गुशन से कहती है कि तुम जानते थे ना कि मैं ड्रंक हूँ। गुशन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। चेनलिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कैंपस हंक हो। गुशन ये सुनते ही अपना चेहरा चेनलिंग की तरफ करता है और ये काफी शर्मिंदा दिखाई दे रहा होता है। गुशन चेनलिंग से कुछ कहने वाला होता है कि इतने में चेनलिंग यहाँ से जाने लगती है। गुशन चेनलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चेनलिंग रुक ही नहीं रही होती। अब गुशन चेनलिंग का हाथ पकड़कर जब इसको रोकने की कोशिश करता है, इसको रोकता हुआ देखकर चेनलिंग इसको अपने पर्स से मारने लगती है, क्योंकि चेनलिंग को अपनी रिजेक्शन वाला सीन याद आ रहा होता है। चेनलिंग गुशन को मारने के बाद यहाँ से जाने लगती है, लेकिन गुशन भी जबरदस्ती चेनलिंग का हाथ पकड़कर उसको अपनी कार में बिठा लेता है। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं, गुशन के कुछ कहने से पहले ही चेनलिंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गुशन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि तुम चैट रूम में भी मुझसे बात करना छोड़ दोगी। चेनलिंग कहती है कि हाँ मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी, क्या कोई
और भी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। गुशन अब चनलिंग को बताता है कि जो हमारे स्क्वाड के बाकी टीममेट्स हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। चनलिंग को जुनन के बारे में भी मालूम हो जाता है। ये सब सुनकर चनलिंग को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ये गुशन की कार से बाहर आ जाती है। गुशन कार से बाहर आकर चनलिंग से कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे एक और मौका दो। चनलिंग कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मेरा पीछा मत करना। अब जैसे ही चनलिंग घर पहुँचती है तो लिफ्ट में गुशन भी आ जाता है। गुशन चनलिंग से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं कैंपस हाँक हूँ। लास्ट टाइम भी गुशन ने ये बात उसको लिफ्ट में बताई होती है। चनलिंग को भी ये बात याद आ जाती है, लेकिन जैसे इसका फ्लोर आता है तो ये चली जाती है लिफ्ट से। चनलिंग जैसे ही अपने घर पर आती है तो ये देखती है कि गुशन का पार्सल गलती से इसके घर पर आ गया है। चनलिंग का दिल तो चाहता है कि ये गुशन के पार्सल को उठाकर नीचे फेंक दे, लेकिन चनलिंग कहती है कि मुझे इसके साथ कुछ और करना चाहिए। चनलिंग गुशन का पार्सल लेती है और जोर से गुशन के दरवाजे पर फेंक देती है। गुशन ये आवाज सुनते ही फौरन दरवाजा खोलने के लिए आता है, क्योंकि इससे लगा था कि शायद चनलिंग इससे मिलने के लिए आई है। अब गुशन जब इस पार्सल को खोलता है तो इसको मालूम होता है कि इसके अंदर जो भी होता है चनलिंग ने उसके टुकड़े कर दिए होते हैं। अब गुशन चैट रूम में आकर चनलिंग को मैसेज में डॉट भेजता है तो चनलिंग कहती है कि क्या है। गुशन कहता है कि मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुमने कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। ये मैसेज पढ़ते ही चनलिंग गुशन को ब्लॉक कर देती है और गुशन उसको सॉरी का मैसेज सेंड कर ही रहा होता है कि इसको मालूम हो जाता है कि चनलिंग ने इसको ब्लॉक कर दिया है। गुशन चनलिंग को वीचैट पर भी मैसेज करता है, लेकिन चनलिंग ने वीचैट पर भी इसको ब्लॉक कर दिया होता है। अब गुशन को जुनन की वीडियो कॉल आती है। जुनन गुशन को देखकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। चनलिंग के मारने की वजह से इसकी गर्दन पर निशान पड़ गया होता है। गुशन कहता है कि कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बहस हो गई थी। जुनन कहने लगता है कि चनलिंग को मालूम हो गया है कि तुम ही कैंपस हंक हो। गुशन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो जुनन कहता है कि ये तो फिर सच है। चनलिंग कितनी क्रूअल है। ये सुनते ही गुशन इसकी कॉल बंद कर देता है। दूसरी तरफ चनलिंग गुशन का सारा गुस्सा एक स्टफ टॉय पर उतार रही होती है और ऊंची ऊंची गुशन का नाम लेते हुए कह रही होती कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। गुशन तो यूं अपना नाम सुनकर डर जाता है। गुशन चनलिंग की आवाजें सुनने के बाद अपनी बालकनी में आकर देखता है कि कहीं चनलिंग यहीं पर तो नहीं है, लेकिन चनलिंग यहाँ पर नहीं होती। इतने में इसको आवाज आती है कि चनलिंग चिल्लाते हुए कह रही होती कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गुशन भी कहता है कि ठीक है। अब ये मार्ट पर अपने लिए सैंडविच ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पर सारे सैंडविच खत्म हो गए होते हैं। साथ ही गुशन आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे सैंडविच ले सकती हो। चनलिंग कोई भी रैंडम चीज उठाती है, कहती है कि मैं यही खा लूंगी, तुम्हारे दिए हुए खाने से कहीं मुझे फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। अब गुशन ऑफिस में सभी के लिए स्नैक लेकर आया होता है, लेकिन चनलिंग यहाँ पर मौजूद नहीं होती तो चेंशी चनलिंग का फेवरेट स्नैक साइड पर कर देती है। अब चनलिंग जब गुशन का दिया हुआ स्नैक खा रही होती है और पूछने लगती है कि उस दिन के बाद से क्या जुनन ने तुम्हें डिफरेंट ट्रीट किया। चेंशी कहने लगती है कि मुझे जुनन का मैसेज आया था और उसने मुझे कहा कि क्या तुम आजकल एक ही साइड पर सो रही हो। ये बात बताते ही चेंशी रोने लगती है और चनलिंग भी इसको चुप करवा रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।